सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 93। आज हम सुनेंगे हनुमान जी की अपने पुत्र से भेंट। तो जब अहिरावण रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी को लेकर चला जाता है, तब चीत्कार कर कपि बोला है पाताल, तब तो टूटा शीस पर अपने शैल विशाल। तो जामवंत जी क्या कहते हैं? जामवंत ने उसी क्षण कहा सगर्भ पुकार, उत्तर देंगे चाल का उसकी पवन कुमार। विपत पड़े पर सदा ही किया इन्होंने काम, बलदाता निर्बलों के हैं ये ही बलधाम। ये कहकर बजरंग बल दृष्टि डाल गंभीर, इस प्रकार कहने लगा फिर वह बूढ़ा वीर। तो जामवंत जी क्या कहने लगे? जागो जागो हे रामदूत केसरी सुवन, जागो जागो हम सब की जीवन रक्षा को, मारुति नंदन जागो जागो। रात ही रात में बूटीला लक्ष्मण के प्राण दिए तुमने। कहते हैं तुमने लक्ष्मण को प्राण दिए हैं रात ही रात में बूटी लाकर। जो काम पवन कर सकता था वह पवन कुमार किए तुमने। जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निरुपाय हुआ, जब सारा कपिदल ऐसा हो गया कि कुछ नहीं कर पाएगा, तब आप ही सहारा बने। जब जब भी दुख के अवसर पर सारा कपिदल निरुपाय हुआ, अति खिन्न हुआ अति भीत हुआ, असमर्थ हुआ असहाय हुआ, तब तब तुमने हे महावीर सब में नव जीवन डाला है। तुम वह भूतल प्रकाश हो जिसका रवि पर उजियाला है। लेते ही नाम पवन सुत का असुरों का दिल हिल जाता है, गर्जन बात अम्बज का सुनकर पृथ्वी मंडल हिल जाता है। फिर आज सुनाओ गाज वही जीवित यह किस समाज रहे। वानर सेना जीवित रह जाए इसलिए आज फिर वही दहाड़ सुनाओ। फिर आज सुनाओ गाज वही जीवित यह किस समाज रहे। लंका में हो श्री राम राज, वानर मंडल की लाज रहे। निज प्रभु को नहीं छुड़ाया तो धिक्कार सभी चतुराई पर, उपकार वही तो सच्चा है मर जाए विपत पराई पर। वैसे तो जीवों का जग में रहता ही गमन आगमन है, दे जीवन दान दूसरों को उनका ही जीवन जीवन है। तो क्या कहते हैं? जाओ जाओ हे अंजनी नंदन करो पूर्ण यह काम, सीता पर जब संकट था तो क्षण में दिया निवेर। सीतापति के संकट पर अब लगा रहे क्यों देर। जब सीता जी को संकट था तो आपने क्षण में निवार दिया, तो अब सीतापति पर संकट है तो आप देर क्यों लगा रहे हो? धाओ धाओ हे संकट मोचन बुला रहे हैं राम, जाओ जाओ हे अंजनी नंदन करो पूर्ण ये काम। वन में होता सिंह एक तो घर में एक सुजान, इसी भांति शरण में तुम हो वीर एक हनुमान। जिसका आदर सदा से करते थे बजरंग, उसी वृद्ध ने आज फिर उनमें भरी उमंग। जामवंत के वाक्य थे जीवन सुधा समान, नवजीवन सा प्राप्त कर गरजे श्री हनुमान। निश्चय ही थे यह महावीर इनमें प्राकृतिक महाबल था, शारीरिक बल फिर आत्मिक बल उस पर फिर राम कृपावल था। 3 बल थे इनके पास। हृदय स्थित इष्ट देवता ने उत्साह रूप संकेत किया, झोंकों से पवन देव ने भी जाओ बेटा आदेश दिया। जो आज्ञा साथियों से बोले कपिधाम, कितनी सी है बात यह कौन बड़ा है काम। जिन प्रभु की कृपा सदा जन से साहस के कार्य कराती है, फिर एक बार नूतन पथ पर इस सेवक को ले जाती है। बेकृपा निधान भक्त वत्सल जन से जो काम कराते हैं, इसका रहस्य केवल ये है
भक्तों का मान बढ़ाते हैं। कहते हैं हनुमान जी कि श्री रामचंद्र जी से कोई काम बड़ा नहीं है, वो हर काम खुद कर सकते हैं, लेकिन भक्तों का मान बढ़ाने के लिए वो ऐसी लीलाएं रचते रहते हैं। अच्छा प्यारो दो विदा सोत साहसोल्लास, राम कार्य के हेतु फिर चला राम का दास। दूर हुए कपिकटक से जब श्री पवन कुमार, बार बार उठ रहे थे मन में यही विचार। पथिक चल दूर नहीं है ठाम, साहस जिसने नहीं गवाया, साहस जिसने नहीं गवाया, जीता वही संग्राम। पथिक चल दूर नहीं है ठाम, जान रहा है समझ रहा है, इष्ट सिद्ध गुरु क्या है। सतपथ पर चलने वाला ही सफल सदैव हुआ है, उसी ने पाए अपने राम। पथिक चल दूर नहीं है ठाम, आगे बढ़ना ही जीना है, रुक जाना मरना है। एक एक पल मूल्यवान है, कर जो कुछ करना है, तू कर जो कुछ करना है। यही है अवसर राधे श्याम, पथिक चल दूर नहीं है ठाम। तो गीधों से वृतांत कर सुनकर भली प्रकार, अहिरावण के नगर में पहुँचे पवन कुमार। मकरध्वज नामक वीर एक उस राजधानी का रक्षक था, हनुमान राम के पायक थे, वह अहिरावण का सेवक था। यह मंजे खिलाड़ी थे रण के, वह युवक अभी नो सिखिया था, उसको अभी युद्ध कला नहीं आती थी। फिर भी निज बल में साहस में कसवाला माँ का योद्धा था। रोक इन्हें उसने कहा निज प्रभु का आदेश, इसने हनुमान जी को रोक लिया और जो उसके प्रभु का आदेश था, जिसे वो मानता था अहिरावण को, उसका आदेश सुनाया। आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश, आज्ञा स्वीकार न की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा। बालक द्वारा है वृद्ध किस अभिमान चूर्ण हो जाएगा। हनुमान जी को चुनौती देने लगा ये, इसलिए यहाँ से लौट जाओ, बानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा हूँ। ये हनुमान जी का ही बेटा था, ये हनुमान जी को पहचानता तो था नहीं, कभी देखा नहीं था, तो इसलिए बताता है, उन्हीं को बता रहा है कि मैं हनुमत का बेटा हूँ। हनुमत के तुम पुत्र हो, चूंकि हरि के भक्त, हुआ नहीं मैं तो कभी नारी में अनुरक्त। वो कहते हैं मैंने तो कभी नारी का कोई साथ ही नहीं लिया, मैं तो आजीवन कुंवारा हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो तू मेरा पुत्र कैसे हो गया। मकरध्वज बोला वह हनुमत जो जला चुके हैं लंका को। हनुमान बीच में गर्ज उठे, क्यों बढ़ा रहा है शंका को। जब वो बताने लगा कि जो जिन हनुमान जी ने लंका जलाई थी, तो कुछ और बताना चाहता था, इससे पहले ही हनुमान जी गरज उठे कि मेरी शंका को बढ़ाते क्यों जा रहा है। मैं हूँ हनुमत हूँ, इधर देख प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं, कैसा बेटा किसका बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। तो हनुमत के ये वाक्य सुन कांपा वह तत्काल, तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल। रहा देखता पिता को झुका दिया फिर माथ। पिता पुत्र का संबंध ही ऐसा है कि मन में लगाव सा हो ही जाता है, और इसी लगाव के कारण उसने अपना शीश झुका लिया। फिर पदरज लेने लगे उसके दोनों हाथ, बोला कर लंका दहन पिता जब जल में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बह कर आई थी। मछली ने उसका पान किया, रह गया गर्व तत्काल उसे, मिल गया विचित्र देव क्रम से, यह मकरध्वज सा लाल उसे। निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत,
फिर अचरज है तरुण भी शीघ्र हो गया पूत। कहिए बड़ा भी जल्दी हो गया। वह बोला अहिरावण प्रभु का मेरे पर कृपा भार है ये, देवी मैया है सिद्ध उन्हें उनका चमत्कार है ये। स्वामी का है आदेश उधर आदर इस ओर पिता का है, स्वामी का है आदेश उधर आदर इस ओर पिता का है। असमंजस में है मकरध्वज यह सोच रहा क्या करना है। तो क्या करता है, उस ओर कुआं है दिख रहा इस ओर दिखती खाई है से ठोर खड़ा सेवक पथ देता नहीं दिखाई है। दो राहे पे आकर खड़ा हो गया मकरध्वज। पितृदेव आप बतलाएं इस समय धर्म क्या है मेरा, हे कर्मशील हे कर्मवीर कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। अपने ही पिताजी से हनुमान जी से पूछने लगा कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो बेटे में कर्तव्य की देखी जवी हिलोर, प्रेम दृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर। कर्तव्य पूछते हो बेटा तो सुनो बाप संतुष्ट हुआ, तुम निश्चय ही मेरे सुत हो यह सिद्ध हुआ यह पुष्ट हुआ। हनुमत ही का बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है, कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक वीरवर हो, मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का तो तुम भी उसके किंकर हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो ये इस समय धर्म क्या है मेरा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। वो पूछता है मुझे अपने प्रभु को भी लेके जाना है और सामने बेटा अड़ा हुआ है, तो मैं तो तुझसे पूछ रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं ही कह दूं निर्णय कर दूं, अच्छा तो सुनो ध्यान देकर। अहिरावण को संहार हनुमत जाएगा निज प्रभु को लेकर। इसलिए धर्म है मेरा ये पहुंचूं मैं भीतर नगरी के, जब लक्ष्य भिन्न दोनों का है तो कैसा बाप और बेटा। दो वीरों में मल्ल युद्ध होगा बस इसी ठोर पर है बेटा। हे बेटा इस समय दोनों में मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती होगी, देखते हैं कौन जीता है। अब शक्ति करेगी न्याय कौन, निज जननी का जन है, तुम फिर भी मछली नंदन हो हनुमान अंजनी नंदन है। तो अब क्या होता है, पिता का पुत्र से ही है सामना है, पिता का पुत्र से ही सामना है। प्रकृति में क्या नया बानक बना है, उधर प्रभु को चुरा कर दुष्ट लाया, इसी अन्याय पर तो ये रण ठना है। पिता का पुत्र से ही सामना है, इधर प्रभु को छुड़ाने दास आया, हृदय में हर्ष है साहस बना है। विदित होता है राधे श्याम इससे वही जीतेगा जिसको जीतना है, वही जीतेगा जिसको जीतना है, वही जीतेगा जिसको जीतना है। और इसी के साथ आज अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे हनुमान जी का माँ जगदम्बा के रूप में विराजित होना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय जगदम्बे भवानी, जय हनुमान बजरंगबली।